तो कहानी में अब तक हमने देखा कि जिया उन 3 ड्रैगन किंग्स से अकेले फाइट कर रही थी। कल्टीवेशन के हिसाब से जिया के पास 1 स्टार का एडवांटेज है, लेकिन वहीं वो ड्रैगन किंग्स नंबर में ज़्यादा हैं। इस वजह से जिया हार रही थी। अचानक ही सिया की ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन के पास एक्टिवेट होना शुरू हो गए, जिसमें कुछ समय लगने वाला था, लेकिन फिर भी लगातार उसकी एनर्जी बहुत ही स्पीड से बढ़ रही थी। वो तीनों ही ड्रैगन किंग्स घबरा गए और सोचने लगे कि अब वो क्या करें। उन्हें जल्द से जल्द सिया को हराना होगा, वरना अगर एक बार उसने अपनी ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन की पावर को पूरी तरह से अचीव कर लिया तो वो उससे नहीं लड़ पाएंगे। वो लोग मिलकर सिया पर अटैक कर रहे थे, लेकिन सिया का बैरियर उनके सभी अटैक्स को रोक ले रहा था। इसी वजह से उन्होंने अब उन गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया जो कि उन्हीं की तरफ से लड़ रहे थे। जिया एक असली ड्रैगन एम्परर है, इसलिए वो उन गार्ड्स को कुछ नहीं होने दे सकती। उसने उस बैरियर को बड़ा किया और सभी को बचाने लगी। इससे उसकी बॉडी पेल हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ ही अटैक्स में वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया और अब वो तीनों ड्रैगन किंग्स जियान पर अटैक कर सकते थे। एक बार फिर उन्होंने अपने पास को कंबाइन कर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन क्रिएट किया और सीधा जियान पर अटैक कर दिया। जिया हारने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही सियान की एंट्री हुई, जिसने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही सियान से कहा कि वो अपने ड्रैगन फीनिक्स ब्लडलाइन के पार को एक्टिवेट करने के लिए जितना चाहे उतना समय ले, तब तक वो हम 3 ड्रैगन किंग्स को रोकेगा। अभी जब सियान और उन ड्रैगन किंग्स की फाइट शुरू हुई तो जियान ने सबसे पहले अपनी हेवनली सोनिक डॉज स्किल का इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी। उन तीनों ड्रैगन किंग्स को फिर से अपनी पार को मिलाना पड़ा, तभी वो उस अटैक से बच पाए। लेकिन तब तक जियान एक और अटैक तैयार कर चुका था। उसने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से उन पर हमला किया और इससे उनकी फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया, जिस वजह से उन्हें अब अपने असली फॉर्म में आना पड़ा। अब आगे इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। वो तीनों ही ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो सीधा सियान पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ जब पहले वो सियान से फाइट कर रहे थे तो उनकी एक प्लानिंग थी और उसको सोच समझकर वो अटैक कर रहे थे, लेकिन जियान के अटैक ने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि अब वो कुछ भी नहीं सोच रहे। उन्हें बस सीधे ही जियान की जान लेनी है, और असल में जियान भी यही चाहता था, क्योंकि इस तरह से वो उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट करवा सकता है। खैर, अचानक ही वो तीनों ड्रैगन्स रुक गए और ड्रैगन फायर का इस्तेमाल कर जियान पर अटैक करने लगे, क्योंकि जियान भाग रहा था और ऐसे में जियान को पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा अटैक इस्तेमाल किया जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। अब अगर यही अटैक किसी एक ड्रैगन किंग ने किया होता तो जियान उसे रोकने की कोशिश करता, मगर 3 ड्रैगन किंग्स एक साथ 3 पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उस अटैक से टकराना बेवकूफ़ी होगी। जियान ने तुरंत ही बुद्धा रीइंकार्नेशन रिंग क्रिएट की, जिसने उस एनर्जी को रोक लिया। वो रिंग उस एनर्जी को आसपास फैलने से रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारी एनर्जी यानी वो सारी फायर उस रिंग के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है। जैसे ही उन तीनों ड्रैगन किंग्स ने उस अटैक को रोका तो तुरंत ही जियान ने उस रिंग को रिवर्स कर दिया, जिससे वही सेम एनर्जी सीधा उन तीनों ड्रैगन किंग्स से जाकर टकराती है। उस अटैक के बाद में वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वैसे यहाँ जियान की भी हालत थोड़ी खराब थी, क्योंकि वो इतने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर चुका है कि उसकी सारी एनर्जी लगभग खत्म होने पर है। अगर उन ड्रैगन किंग्स को रोकने के लिए और इसी तरह के अटैक्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो जल्द ही वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और उनसे नहीं लड़ पाएगा। पर अब यहाँ वही बात आ गई, इतना सब कुछ हम सोच रहे हैं, जियान के दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था। उसने तुरंत ही एक और खतरनाक अटैक कर लिया। वो फिर से सोनिक डॉज स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि एक हेवनली टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। खैर, इस बार जब उन 3 ड्रैगन किंग्स ने इस अटैक को आता हुआ देखा तो वो वहां से भागने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उस अटैक के बाद क्या है। लेकिन वो नहीं भाग पाए, क्योंकि ये एक सोनिक अटैक है जो कि साउंड की स्पीड से वर्क करता है। वो तीनों ही उसके बीच कैद हो चुके थे और इस बार उनके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो अपने पास को कंबाइन कर फिर से बैरियर क्रिएट कर पाएं। इसलिए उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर आने लगी। यही वो रीजन था जिसकी वजह से डेमन सेंट ने जियान को तब वार्निंग दी थी कि वो उस टेस्ट को बीच में छोड़ दे, क्योंकि सोनिक डॉज स्किल एक सोल स्कैटरिंग टेक्निक है जो कि बॉडी से सोल को निकालकर डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद कल्टिवेटर के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, उसकी सोल खत्म हो जाती है। अभी उन तीनों ड्रैगन किंग्स के साथ यही हो रहा था, लेकिन जो बीच वाला नॉर्थ आइलैंड का ड्रैगन किंग है वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर है और जियान 3 पावरफुल फोर्सेस पर एक साथ इतना खतरनाक अटैक यूज कर रहा है, जिस वजह से इस अटैक की पार पहले जितनी नहीं है। इसलिए वो नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग किसी तरह से उस अटैक से बच गया। अभी बचने के बाद वो पूरी स्पीड से जियान के पीछे आ चुका था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जियान भी एक पल के लिए उसे नोटिस नहीं कर पाया, और अगले ही पल जब जियान ने पीछे मुड़कर देखा तब तक नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग अटैक कर चुका था। उसने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल किया, जिससे सियान के अपने अटैक पर से पूरा फोकस हट गया और वो वहां से नीचे की तरफ गिरने लगा। अभी जो वेस्ट और साउथ साइड ड्रैगन किंग है उनकी सोल भी वापस उनकी बॉडी में आ चुकी थी।
ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जियान का अटैक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इधर नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग तो हंस रहा था और कह रहा था कि बच्चे, अब तुम्हें हमारी बार का पता चल चुका होगा। लेकिन उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की, जियान ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर रहा है। जब तक नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग ने ये चीज़ नोटिस की तब तक देरी हो चुकी थी, तो एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरह से क्रिएट हो गया था। जियान ने तुरंत ही उसे सीधा उस ड्रैगन किंग पर छोड़ दिया। हालांकि वो एंग्री बुद्धा लोटस पहले उस ड्रैगन को हवा में लेकर आया और फिर ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से जियान को भी बहुत चोट आई है। वैसे चोट तो अभी उस ड्रैगन क्लॉ की वजह से भी आई हुई थी। वो समझ गया था कि बुद्धा हार्ट में उसे बचा लिया, वरना इस तरह का अटैक उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता। खैर, जियान ने अभी उस अटैक को सर्वाइव कर लिया था, लेकिन जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग सर्वाइव नहीं कर पाया। मतलब अभी के लिए वो वहां से दूर जाकर एक चट्टान से टकरा चुका था। अब वो लड़ने की हालत में नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। ये चीज़ देखकर वेस्ट साइड और साउथ साइड के ड्रैगन किंग्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। उन्हें अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ही एक साथ जियान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त साउथ साइड ड्रैगन किंग जियान के पास आकर अटैक कर रहा था और वहीं वेस्ट साइड ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन फायर का इस्तेमाल कर रहा था। पहले ही उस क्लॉ की वजह से जियान की हालत ख़राब थी और ऐसे में लगातार अपनी बॉडी को मूव करवा पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वो किसी तरह से उनके अटैक से बच रहा था, लेकिन वो दोनों लगातार हमला करते जा रहे थे। इसी कारण से जियान जितना हो सके उतना पीछे हटने की कोशिश करता है, पर तभी वेस्ट साइड ड्रैगन किंग उसके नज़दीक आकर उसे बाइट करने की कोशिश करता है। जियान ने उसके मुंह को पकड़ लिया था और उसे मुंह बंद करने से रोक रहा था, पर तभी वेस्ट साइड ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करता है और जियान के पास बचने का कोई तरीका ही नहीं था। इसलिए जियान उस अटैक की चपेट में आ गया और वहां से सीधा नीचे की तरफ फेंक गया। उसकी एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म थी, मतलब अब वो कोई भी अटैक नहीं कर सकता। इसी का फायदा उठाते हुए शायद साउथ साइड ड्रैगन किंग वहां आया और उसने जियान को पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि लड़के, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। जियान के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वो जानता है कि वो मारे जाने वाला है। उस ड्रैगन किंग को लगा कि शायद जियान माफी मांगेगा, लेकिन जियान कहने लगा कि वो तीनों ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा कमजोर है। एक अकेले ह्यूमन को हराने में उन्हें इतनी ज्यादा देर लगी, फिर भी वो ड्रैगन एम्परर बनना चाहते हैं। ये कितनी फनी बात है। अब इससे उस ड्रैगन किंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जियान को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहां जिया बहुत तेजी से चिल्लाई। भले ही वो भी अपनी पार को एक्टिवेट करने में लगी हुई थी, लेकिन लड़ाई में क्या हो रहा है और वहां सामने क्या चल रहा है, इस सब पर उसकी नजर थी। उसने जब देखा कि साउथ साइड ड्रैगन किंग जियान को खत्म करने वाला है, तो वो जोर से चिल्लाई कि रुक जाओ। ऐसा करते हुए उसने अपना हाथ साइड में किया और तभी अचानक उसके हाथ में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपीयर हो गई। जियान को नहीं पता था कि वो स्वॉर्ड को समन कर लेगी, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था और हिस्ट्री को देखा जाए तो सिर्फ ड्रैगन एम्प्रेस ने ही ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन किया है, और वो भी तब जब खुद उस स्वॉर्ड ने उन्हें चुना हो। अभी उस तलवार पे आते ही जिया तुरंत ही आगे बढ़कर एक सेकंड में साउथ ड्रैगन किंग का हाथ अलग कर देती है। इस तरह से उसने जियान को बचा लिया। हालांकि अभी इस सेकंड के बीच क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, खासकर वो साउथ साइड ड्रैगन किंग। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो तुरंत वहां से हवा में आया अपने साथी के पास। वैसे अभी उसका साथी मतलब वेस्ट साइड ड्रैगन किंग खुद बहुत ज्यादा हैरान था उस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को देखकर। वो जिया से कह रहा था कि लड़की, आखिर तुम्हारे पास ये तलवार आई कहाँ से? तभी सोलिन सभी से कहते हैं कि आखिर उन्हें अब और कितने सबूत चाहिए ये चीज मानने के लिए कि जिया ही असली एम्परर है। अभी इस बात ने सिचुएशन बिल्कुल चेंज कर दी थी। लगभग 90% गार्ड्स और लड़ रहे कल्टिवेटर्स जिया की साइड हो चुके थे। बहुत ही कम ऐसे थे जो अभी भी उन तीनों ड्रैगन किंग्स के सपोर्ट में है। वहां वो कमांडर स्वैनमो भी समझ चुका था कि जिया ही असली ड्रैगन एम्परर है, इसलिए वो माफी मांगने लग जाता है। वैसे अभी यहाँ वो साउथ और वेस्ट साइड के ड्रैगन किंग को अभी भी अकल नहीं आई थी। उन्हें ये तो समझ में आ गया कि सियाही असली एम्परर हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ थे और वो उसे अभी भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड सामने देखकर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही। वो फैसला करते हैं कि पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा और बाद में आकर वो फिर से जिया पर अटैक करेंगे। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और कुछ टेलीपोर्टेशन बॉटल ओपन करते हैं, लेकिन जिया उस तलवार के बार से इजीली उन बॉटल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। जियान देख रहा था कि जब जब जिया उस लैश का इस्तेमाल कर रही है, उस टाइम वो अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर रही है अटैक करने के लिए, जो चीज़ बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
वैसे यहाँ कई सारे टेलीपोर्टेशन बॉटल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उन दोनों ड्रैगन किंग्स की हालत खराब थी। जिया उनसे कह रही थी कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, उनकी डेस्टिनी खुद उन्होंने ही चुनी है। ऐसा कहकर जिया फिर से उन पर हमला करती है। उस अटैक से बचने के लिए उन दोनों ने अपनी पावर को कंबाइन कर एक गोल्डन बेल क्रिएट कर ली, जिससे वो जिया के हमले को रोक पाए। लेकिन ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्रैगन एनर्जी के बने हुए किसी भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उस एक ही हमले ने उस गोल्डन बेल को तो डिस्ट्रॉय किया ही, पर साथ ही साथ वेस्ट साइड ड्रैगन किंग के पैर को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। साथ ही साथ जियान ने एक और बार सेम अटैक यूज करने का डिसाइड कर लिया था। जियान को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो जिया को मना करता है, क्योंकि वो अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर अटैक कर रही है। लेकिन जिया कहती है कि नहीं, इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। अभी जिया जैसे ही अटैक करती है तो वहाँ वो दोनों ड्रैगन किंग्स ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो यहीं मारे जाने वाले हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। पर तब तक 9 साइड ड्रैगन किंग को होश आ चुका था। वो सही समय पर उन्हें पकड़कर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है, और वो भी बहुत स्पीड के साथ उन दोनों को वहां से ले जाने लगता है। खैर, सिया का अटैक तब तक उन तक पहुंच चुका था, इसलिए उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में वो अटैक भी अंदर चला गया और पोर्टल बंद हो गया। आखिर में बस उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। इसका मतलब वो अटैक ज़रूर किसी से टकराया था, लेकिन अब किसने अपना हाथ पैर खाया है ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी के लिए वो वहाँ से निकल गए और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की जीत हुई, या यूं कह लो कि पूरे ड्रैगन क्लैन की जीत हुई। वैसे भले ही सिया ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया है जैसे कि कोई बात ही ना हो, लेकिन फिर भी इन अटैक्स के बीच उसकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई थी। अभी वो सही से खड़े होने के लायक भी नहीं थी, इसलिए जियान आगे आकर उसे संभालता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर जियान कहती है कि अब वो एक ड्रैगन एम्परर है, जियान को उसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर जियान कहता है कि तुम मेरे लिए तो वही सेम जिया हो, और साथ ही उसे एक एनर्जी रिकवरी बिल देता है और कहता है कि ये बिल तुम्हें पहले बहुत पसंद थी। अभी जियान के दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे और जिया से पूछ रहे थे कि वो दोनों ठीक तो हैं। तभी एल्डर जूलिंग वहां आते हैं और जियान से उसका हालचाल पूछने के बाद कहते हैं कि वो गार्ड्स जो कि पहले उन 3 ड्रैगन किंग्स का साथ दे रहे थे और अब सरेंडर कर चुके हैं, उनका क्या करना है। जिया कहती है कि वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें अपनी फोर्स में शामिल करेंगे, लेकिन उन पर हमेशा नज़र रखना, क्योंकि उनमें से कोई भी उन ड्रैगन किंग्स का जासूस हो सकता है। भले ही हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन ड्रैगन किंग्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। जूलिन भी कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। इस बार मैं भी आपसे पूछना चाहता था कि आखिर हम उन 3 ड्रैगन किंग्स का क्या करेंगे। वो फिर से हम पर हमला कर सकते हैं, और अभी हम इस हालत में नहीं हैं कि हम फिर से उनका सामना कर पाएं। वो जानते हैं कि जिया भी उस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें नेचुरली इतना ताकतवर बनना होगा कि बिना उस तलवार के उन्हें हराया जा सके। इस बात पर जिया एल्डर से कहती है कि आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि कुछ समय तक अपना मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, और जब तक वो हिम्मत कर पाएंगे तब तक ऑलरेडी ख़त्म हो चुके होंगे। जिया ने प्लानिंग की है कि इस बार अटैक्स ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की तरफ से होंगे और तीनों ड्रैगन किंग्स को ख़त्म किया जाएगा, जिससे ड्रैगन क्लैन सच में एक हो सके। अभी सभी को ये बात पसंद आई। एल्डर जूलिंग भी कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जियान अभी जिया की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम सच में बहुत अच्छी ड्रैगन एम्परर हो, पर जिया कहती है कि तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं वही सेम जिया हूँ, पर तुम्हें वही क्यूट जिया पसंद है। जिस पर जियान कहता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे वहाँ पॉइजन स्कल और किनलिन हंस रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिया मजाक कर रही है। खैर, यहाँ से सीधा 3 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जियान अभी अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए डीप कल्टीवेशन में चला गया है। 3 महीने से वो कल्टीवेशन कर रहा है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। पॉइजन स्कल और किनलिन को तो उसकी चिंता हो रही थी। जियान ने पूरी तरह से अपनी एनर्जी रिकवर कर ली है, इसलिए वो उनके पास आकर पूछती है कि क्या जियान अभी तक कल्टीवेशन से बाहर नहीं आया, जिस पर वो दोनों कहती हैं कि नहीं। वैसे इसका रीज़न ये था कि जियान कल्टीवेशन में एनर्जी रिकवर करने के साथ साथ वहाँ की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो। फाइनली अब जाकर 3 महीने वो सेकेंड स्टार पर प्रमोट होता है। उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कई सारे गार्ड्स देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद फिर से अटैक हो गया। लेकिन यहाँ जियान और जियान के बाकी दोस्त ये चीज़ समझ चुके थे कि जियान ने बस लेवल अप किया है।
जियान उन गार्ड से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और फिर जियान जब बाहर आता है तो वो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। जियान सेकंड स्टार पर पहुंच चुका है, और वो भी इतने कम समय में। वैसे जियान को समय का नहीं पता, इसलिए वो उनसे पूछता है कि वो कितने टाइम कल्टीवेशन में था, तो वो बताते हैं कि 3 महीने से। जियान ये सुनकर सोचता है कि इसे बहुत ज्यादा समय हो गया, और वैसे भी वो सर्पेंट ड्राइव सीधा यहाँ आ गया था। इस बीच उसकी मास्टर याला से बात नहीं हुई। वो पूछता है कि क्या सिंग्यू पवेलियन से कोई लेटर या मैसेज आया, जिस पर जिया बताती है कि हाँ, कुछ समय पहले एक लेटर आया था, लेकिन जियान कल्टीवेशन में बिजी था, जिस वजह से उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जल्दबाजी करना इतना जरूरी नहीं था। लेटर में लिखा था कि सोल हॉल वाले तैयारी शुरू कर चुके हैं, फिर फेंग डेमन लोटस फ्लेम को पाने के लिए। जल्द ही वो फ्लेम अपीयर होगी, इसलिए इन्हें भी प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से सोल हॉल का सामना करना है। जियान कहता है कि हमें निकलना चाहिए, जो सुनकर जिया भी कहने लगती है कि वो भी साथ चलेगी, और वो भी इस प्योरीफाइंग डेमन लोटस फ्लेम के मिशन में साथ देगी। खैर, उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।